अद्य सोमवासर अथवा इन्दुवासरः वैशाख कृष्ण द्वादशी दिनांक 3 जून 2024। चरक चिकित्सा स्थान उन्माद चिकित्सा। शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धामाश्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको भिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बुद्ध्वादेशं वयं सात्म्यं दोषं कालं बलाबले चिकित्सितमिदं कुर्यात् उन्मादे भूतदोषे। तो भूत और दोष, ये भूत दोष का मतलब वास्तव में भूत यही दोष इस प्रकार का भी हो सकता है, नहीं तो भूत और दोष इस प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि नेचर के बारे में काफी बताया गया है, तो ये केवल भूतों के संदर्भ में रहेगा ऐसा लगता है। तो देश वय सात्म्य दोष काल बल अबल, तो इसमें दोष भी देखना ही है। इनको सबको जानकर नीचे की गई जो चिकित्सा है वो करनी है। देवर्षि पितृगंधर्वैरुन्मत्तस्य तु बुद्धिमान वर्जयेद अंजनादीनि तीक्ष्णानि क्रूर कर्म च। देव ऋषि पितृ गंधर्व इनसे अगर उन्मत्त है तो तीक्ष्ण अंजन और क्रूर कर्म नहीं देना है, अंजन वगैरह नहीं देना है। सर्पिष्पानादि तस्य मृदु वैषज्यम आचर, तो घृतपान और सस्नेह मृदु इस प्रकार का भेषज वहां पे देना है। पूजां बल्योपहारांश्च मंत्रांजन विधिंस्तथा शांति कर्मेष्टि होमांश्च जपस्वस्ते अनानि च। पूजा बलि उपहार मंत्र अंजन विधि शांति कर्म इष्टि होम जप स्वस्त्ययन, ये सब करने हैं इस प्रकार से। तो एक शांति पाठ, ये पुणे में एक प्रख्यात गायनाकोलॉजिस्ट थे, हाँ, वायवी फाटक, तो उनका मैटरनिटी होम था। और
ये तो सीजन का कोई जमाना नहीं था। प्राचीन तरीके से ये प्रस्तुति होती रहती थी। तो उनके यहाँ हर रोज ब्राह्मण उनको बुलाया जाता था, वो उनको पैसे देते थे और वो शांति पाठ हर रोज आके वहां पे शांति पाठ करके जाते थे। तो इस प्रकार का प्रचलन उस सूतिका गृह में इस प्रकार का था ये और काफी मशहूर इस प्रकार के डॉक्टर थे और काफी अच्छी यशस्विता उनकी थी। तो ये सभी करना है जब स्वस्थयनानि च वेदोक्ता नियमांश्चापि प्रायश्चित्तानि चाचरे, वेदोक्त नियम और प्रायश्चित्त इनका भी आचरण करें। तो अभी ये बताने वाले लोग ज्यादा नहीं रहे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और प्रतिकूल ग्रहार्चनम ये जनरली कहा जाता है इस प्रकार से ग्रंथों में जो है प्रतिकूल ग्रहार्चनम में, लेकिन मैं उपाध्याय से मैंने से ऐसा सुना था कि प्रतिकूल जो ग्रह है वो आप जातना कितनी भी कोशिश करेंगे वो उतना अनुकूल नहीं होता, बल्कि जो अनुकूल ग्रह है उनकी अगर पूजा अर्चा करते हैं तो ज्यादा अनुकूल हो जाते हैं। जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। तो उनके बारे में करना है। और उनका ये भी एक कहना था कि ये जो नवग्रह स्तोत्र है इसमें सभी ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो इसका जाप सभी के लिए अच्छा इस प्रकार का रहता है। तो कम से कम दिन में एक बार या दो बार वो, वैसे आसान स्तोत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मिनट लगते हैं। तो वो पाठ हर रोज करते रहना है ऐसा उनका एक कहना था। भूतानामधिपम देवम ईश्वरम जगत प्रभुम पूजयन प्रयतो नित्यम उच्चैत्युन्मादजम भयम। तो भूतों का अधिपति देव जो ईश्वर या जगत का प्रभु इस प्रकार का है, शिव शिव को इस प्रकार को माना जाता है, महादेव। तो उसकी पूजा अर्चा नियत रूप से करते रहने से उन्माद से उत्पन्न होने वाला भय दूर हो जाता है। रुद्र से प्रमथा नाम गणा लोके चरंती है, तेषाम पूजांच कुर्वाणा उन्मादिभ्य प्रमुच्यते। तो रुद्र के जो प्रमथ ये गण है जो लोकों में संचार करते हैं, तेषाम पूजांच कुर्वाणा उनकी पूजा करने वाला उन्मादिभ्य प्रमुच्यते। अथर्व शीर्ष में प्रमथ पतये इस प्रकार की बात कही गई है। नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्री वरद मूर्तये नमो नमः इस प्रकार। तो प्रमथपति गणेश इस प्रकार का भी बताया गया है। शिव का पुत्र है। तो ये भी एक बात हो सकती है। नहीं तो रुद्र करने वाले भी लोग रहते हैं। ब्राह्मणों द्वारा एकादश रुद्र ये भी किया जा सकता है, तो ये सभी हो सकते हैं। बलभिर्मंगलैर होमैर औषध जगदधारणैः सत्याचार तपो ज्ञान प्रदान नियम व्रतैः देवगो ब्राह्मणानां च गुरूणां पूजनेन च आगन्तुक प्रशमं याति सिद्धैर्मन्त्रौषधैस्तथा। तो बलि मंगल होम औषधि अगद इनका धारण सत्य आचार सत्याचार तपो यज्ञ दान नियम ज्ञान प्रदान नियम व्रत देव गौ ब्राह्मण और गुरु इनकी पूजा और सिद्ध मंत्र औषधि, इससे आगंतुक का प्रश्न हो जाता है। तो हमें नियमित रूप से कुछ ना कुछ उपासना करनी ही है ताकि हम इनसे बचे। अभी कोलोटकर का एक कहना था, यश पुण्यैरवाप्यते, यश जो मिलता है वो पुण्य के कारण मिलता है। अब पुण्य की प्राप्ति कैसी हो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन पूजा अर्चा ये एक इसमें मुद्दा है। दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरे पर उपकार करेंगे तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, ये महाभारत का सार इस प्रकार का बताएगा। तो परोपकार करते हैं तो पुण्य कर्म निर्माण होता है। वरो भूत दया धर्म इत्यार्थेषु भिषग्वरः वर्तते ऐसे सिद्धार्थ सर्वमति वर्तते।
तो हमारा कर्तव्य है कि चिकित्सा करना। तो ऐसे हालात में चिकित्सिता पुण्यतमम न किंचिदपि शुश्रूषा, चिकित्सा से और पुण्यतम कुछ भी काम नहीं है। तो वो भली भांति भी करते रहते हैं तो भी पुण्य अच्छी तरीके से प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। और इससे हम बच पाते हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है कि कोई भी नौबत आ जाए तो हम उससे बच पाते हैं। अभी का जमाना जो है वो डॉक्टर और पेशेंट का नाता ग्राहक और विक्रेता इस प्रकार का हो गया। तो पेशेंट ग्राहक बन गया और डॉक्टर जो है विक्रेता इस प्रकार का बन गया। और कंज्यूमर एक्ट में ये पेशा शामिल हो गया इस प्रकार से। अब इसमें जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं वो भी इसमें समा गई। और डॉक्टर की गलती हो ना हो फिर भी ये बात होती है। कलयुग में लेकिन कर्म को ही श्रेष्ठ कहा गया है। और इसलिए हमें नियमित रूप से कुछ ना कुछ उपासना करते रहनी चाहिए। तो जाप मंत्रों का जाप एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। चाहे हमारे कुल देवताएं हो उनका जाप इस प्रकार से, हाँ इष्ट देवताएं हो इसका जाप करें। अशोक पराजपति के पिता खाने में प्रैक्टिस करते थे। तो वो श्री सूक्त का जाप स्नान करने के बाद करते थे हर रोज। मैं तो उस समय सेकंड ईयर में था। तो मैंने पूछा कि आप क्यों करते हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि ये इष्ट देवता का जाप है और मुझे पैसा चाहिए तो मुझे लक्ष्मी की आराधना करनी है। मुझे विद्या चाहिए तो मुझे गणेश की आराधना करनी चाहिए। ये तो सीधी सादी बात है इस प्रकार की है। वैसे सभी देवताओं में सभी प्रकार के कार्य पूरे करने का सामर्थ्य हो सकता है। मुझे जो पसंद है उसी से मैं मांगू, ये बात हो सकती है। फिर भी विद्या के अधिष्ठात्री देवता सरस्वती है या गणेश है, तो विद्या अगर हमें चाहिए तो उनकी आराधना होनी जरूरी इस प्रकार का। विघ्नों का निवारण करना है तो गणेश की आराधना जरूरी है। लक्ष्मी की प्राप्ति होनी है तो श्री सूक्त जैसे सूक्तों की आवश्यकता इस प्रकार की रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इष्ट देवता और कुल देवता इनका करते रहना चाहिए। कुल देवता को जब जब हो सके तब तब जाना चाहिए, बरस में कम से कम एक बार तो जाना चाहिए। और पूजा अर्चा वगैरह नित्य करते रहने चाहिए। याग भी करते रहने चाहिए। यहाँ इष्टि और होम ये दोनों बताए हैं। तो मैंने गुड़ी पाड़वा को आरंभ किया था, सदाशिव भेंट वाले क्लिनिक का आरंभ। हर गुड़ी पाड़वा को मैं धन्वंतरी याग करता हूँ, उसकी रक्षा सुरक्षित रखता हूँ। और आदि दैविक मामले जहाँ पे होते हैं वहां वो रक्षा पुड़ी में डालकर देता हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार के कुछ प्रचलन होने चाहिए। और नियमित रूप से हमें इसको करते रहना है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। यच्छोपदेक्षते किंचित अपस्मार चिकित्सिते उन्मादे तच्च कर्तव्यम सामान्यात हेतु दुष्प्रयोग। हेतु और दोष दूध आलाय बर कवर, ये दोनों अपस्मार और उन्माद के लिए सामान्य है। तो हाँ, कुठला आहे की ते लागेल। तो अपस्मार की चिकित्सा के बारे में जो बताया है वो भी उन्माद में करे, और वाइस वर्षा उन्माद की चिकित्सा जो बताई है वो अपस्मार में भी करे, इस प्रकार की बात रहेगी।
निवृत्तामश्रमद्यो यो हिताशी प्रयतः शुचि निजागन्तव्यरुन्मादः सत्यवान सत्ववान न से युज्यते। तो जो मांस और मद्य से दूर इस प्रकार का है, निवृत्त हो गया है, हित सेवन करने वाला है, प्रयत और शुचि इस प्रकार का है, वो सत्ववान व्यक्ति निज और आगंतु दोनों उन्मादों से मुक्त इस प्रकार का हो जाता। अब बहस की बात यह है कि हमारे पास उन्माद के मरीज शुरू में आते ही नहीं है। एलोपैथी में निदान हो जाता है, एलोपैथी में चिकित्सा शुरू की जाती है। और जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट्स बहुत होने लगे हैं, केवल मास्किंग ऑफ सिम्टम हो गया, मूल रूप से ठीक नहीं हो रहा, एडिक्ट बन गया द्रव्यों का, ड्रग्स का इस प्रकार से, तो शायद हमारे यहाँ आना शुरू होता है। उसमें 10-15 बरस भी चले जाते हैं, ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। तो शुरू से ही अगर इसमें हमें मरीज मिलते हैं तो इसमें काफी अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे ऐसा है। केवल जो हिंसार्थी ग्रहोन्माद ग्रहोन्माद है वो असाध्य बताया, सांध्यवातिक असाध्य बताया गया, बाकी सभी उन्माद साध्य बताए गए हैं। तो हमें इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसको प्रचलन में कैसे लाएंगे ये सोचना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हट्टे कट्टे लोगों की जरूरत रहती है, इनको सभी रूप से काबू में रखने के लिए इस प्रकार से। और असाइलम में एक बार मरीज को डाला गया कि वो वापस आने की संभावना बिल्कुल नहीं रही। और ये काफी बात प्रचलन में हो गई है इस प्रकार के। प्रकृति गंभीर बीमारियों आपदा द्वारा समय समय पर इसके इससे इसको बराबर करने के लिए कोई न कोई जनपदोद्भव की उत्पत्ति करता। वैद्य के नाते हम इस जिस किसी को भी चिकित्सा करते हैं उसके दुख को कम करते हैं, यह प्रकृति का विरोधी है। इसका बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव वैद्य के दैव पर पड़ता रहता है। इससे बचने के लिए त्रिपदा गायत्री का जाप चिकित्सालय में करना चाहिए, ऐसा तपन भगवान सर ने बताया है। बहुत सारे वैद्य किसी ना किसी तरीके से उपासना करते रहते थे, ये बात सही है। चाहे गायत्री का ही करो या और कुछ जाप इस प्रकार का करो, लेकिन ये हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक इस प्रकार का है। एक मैंने किस्सा सुना था जमदग्नि के बारे में कि वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और उनको कुछ आवाज सुनाई दी कि तुम इसकी चिकित्सा करने जा रहे हो, देखता हूँ, मैं तुम्हें भी देखता हूँ, उसको भी देखता हूँ वगैरह ऐसा कुछ। तो उन्होंने तुरंत गुरु से संपर्क किया। गुरु ने बताया जहाँ नजदीक जो भी होटल हो वहां पे रुक जाओ। और फिर ये जाप शुरू करो वगैरह वगैरह। हम्म। और तुम्हें इसकी चिकित्सा नहीं करनी है इस प्रकार से। हाँ। वगैरह वगैरह। तो ये भी बात हो सकती है अगर करने वाला व्यक्ति ज्यादा स्ट्रांग इस प्रकार का हो तो हमें उसके तकलीफ हो सकती है इस प्रकार से। और इसलिए हमारी शक्ति अच्छी रहे, ये एक मुद्दा होना चाहिए। और दूसरा एक निगेटिविटी का वातावरण होता रहता है मरीजों के साथ, क्योंकि वो तो अपने दुखों को लेकर आते हैं, उनका कोई दोष इसमें नहीं है। लेकिन ये सब बातें सुनते 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 हमारे मन में भी परिवर्तन आने लगता है।
हम ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। तो इससे भी बचना है। तो अभी इंटेंसिव केयर यूनिट में जो आईसीयू में जो काम करते हैं उनके बारे में कुछ सर्वे किया गया। वो तो हर रोज मौत देखते रहते हैं। उसका एक बड़ा सदमा रहता है। तो उनके लिए शास्त्रीय संगीत कुछ वहां पे लगाया जाए सेंट्रल में इस प्रकार से, और सभी बिल्कुल मंद स्वर में ये चालू रहेगा, तो उसका एक अच्छा असर होता है। नेगेटिविटी उनकी कम होती है, ऐसा रिसर्च सामने आया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये निगेटिविटी लेके लोग हमारे पास आते हैं। जब ये निगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है तो अच्छा माहौल भी होता है। ये भी बात सही है कि जो पहले इस प्रकार का रोते रोते आया था, बिल्कुल बेबस इस प्रकार का दिख रहा था, रिजल्ट्स आने लगे, वो पेशेंट ठीक होने लगा, तो पॉजिटिविटी भी स्प्रेड करता है, उसमें संदेह की बात नहीं। लेकिन निगेटिविटी लाने वाले लोग ज्यादा है, ये कम है। और खास करके मेरी कैंसर में प्रैक्टिस है, तो ये कैंसर में तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। इसलिए इन सभी मरीजों में हमें जो निगेटिव इस प्रकार की ऊर्जा मिलती है उससे हमें बच के रहना है, और पॉजिटिविटी क्रिएट करते रहना चाहिए। संगीत का इसमें असर हो सकता है, और हमारी उपासना ये इसमें काम में आ सकती है। प्रसादश्चेन्द्रियार्थानां बुद्ध्यात्म मनसां तथा धातूनां प्रकृतिस्तत्त्वं विगतोन्माद। तो इंद्रियार्थों का प्रसाद, बुद्धि आत्म मन इनका भी प्रसाद, और धातुओं का प्रकृति तत्व, धातु से दोष धातु मल सगळे सभी ले सकते हैं, विगतोन्माद लक्षण। तो पूरे तरीके से स्वस्थ होना, ये उन्माद चला गया, ये इसका निदर्शक है। तो इस प्रकार से उन्माद पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, उसको ये बताना नहीं है ठीक होने के बाद भी कि तुम्हें ऐसा ऐसा हुआ था और ये तुम इस प्रकार से इससे बाहर आ गए वगैरह वगैरह। तो लेकिन पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, ये बात कही गई है। और अगर उन्माद ठीक हो सकता है तो ये कामक क्रोधादि जो विषय है वो भी ठीक होने चाहिए वास्तव में, हमारे ग्रंथ के अनुसार। लेकिन फिलहाल ये स्ट्रेस निगेटिविटी काफी बढ़ गई है, और साक्षात उन्माद नहीं है, फिर भी ये उन्माद की तरफ जा सकते हैं, ऐसा समझकर उन्माद की चिकित्सा उनमें करनी है। अभी सोहन पाठक का अनुभव रहा है कि द्रव्य चिकित्सा कर सकते हैं इनमें, और द्रव्य देकर भी उन्माद में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या इस प्रकार के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। चिंता, शोक, भय, क्रोध वगैरह वगैरह के बारे में ये बात उसने स्पष्ट की है इस प्रकार से। तो हमें करने के लिए कार्य इसमें बहुत है, फिर भी ये बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे लगता है कि चित्त प्रसादन के बारे में जो प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य वही कुंभक की बात कही गई, ये थोड़ा मैकेनिकल सॉल्यूशन है, उसके ऊपर ज्यादा जिक्र करना चाहिए। हम सभी को तो ओंकार और वही कुंभक करना ही है स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए। लेकिन अभी तो मैं सभी मरीजों को ये सुझाव देता रहता हूँ कि ये चित्त प्रसादन के लिए ओंकार, वही कुंभक और रोग शमन के लिए करते रहो। तो प्रत्येक चेतनाधिगम अपनी अंतराय भावश्च, अंतराय में व्याधि सबसे पहला है। और नियमित रूप से उपासना कुछ ना कुछ करती रहनी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। इसके बावजूद भी संकट आते रहेंगे, ये बात सही है, लेकिन वो सहन करने की क्षमता हम में होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। इति अग्नि उन्मादानां समुत्थानं लक्षणं स चिकित्सितं निजागन्त निमित्तानाम् उक्तवान् दशगुप्तमः।
तो उत्तम बेशक आत्रेय उन्होंने ये उन्माद के कारण, लक्षण और चिकित्सा, निजा और आगंतु, इन दोनों के बताए। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़बलपूरिते चिकित्सास्थाने उन्माद चिकित्सित नाम नवमोऽध्यायः। तो नववा अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। दशमोऽध्यायः अथातः अपस्मार चिकित्सितं व्याख्यास्यमः इतिहासवान् भगवान् आचार्य। तो अभी अपस्मार की चिकित्सा बताते हैं। स्मृतेरपगमं प्राहुरपस्मारं भिषग्विदः तमुप्रवेशं बीभत्स चेष्टं धी सत्व संप्लवात्। तो वैद्य जानने वाले बेशकविद जो है वो स्मृति का अपगम या अपस्मार इस प्रकार से बताते हैं। तम प्रवेशम जैसे कि पूरा अंधेरा हो जाना, अंधेरे में हम घुस रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति होना। और बीभत्स चेष्टा, इस प्रकार से धी सत्व संप्लवा बुद्धि और सत्व मन इसके संप्लव से ये इस प्रकार का तम प्रवेश और विभुच्च श्रेष्ठ होते हैं। अभी अपस्मार के बारे में भी ऐसा है कि आधुनिक विज्ञान में पहले लोग चले जाते हैं। ये बचपन से लेकर किसी भी उम्र में अपस्मार दिखाई देता है। और फिर फेब्राइल अफेब्राइल कन्वल्जन्स, बुखार ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ बच्चों को इस प्रकार से फेब्राइल कन्वल्जन्स होते हैं, और कुछ बच्चों में उसके बगैर भी होते हैं। कैल्शियम की कमी एक कारण इसका माना जाता है। ब्लड टेस्ट करने के बाद कैल्शियम अगर कम है तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह इस प्रकार से दी जाती है। लेकिन ज्यादातर जो दवाइयाँ चलती है वो मास्किंग ऑफ द सिम्टम्स के जरिए चलती रहती है। तो सिडेशन का रोल ज्यादा है इसमें। और फिर बच्चे ड्राउजी हो जाते हैं, उनका आकलन कम हो जाता है, बुद्धि उनकी मंद हो जाती है। और इनका कहना रहता है कम से कम 5 बरस, कहीं कहीं तो 18 बरस एक दिन भी चूके नहीं, इस प्रकार से ये गोली लेती रहनी है, ऐसा कहते हैं। और एक दिन भी गोली चुक गई और फिर उसमें फिर से अपस्मार हो गया तो फिर से वहां से 5 बरस या 18 बरस काउंट करने हैं, ऐसा बताया जाता है। गार्डिनल नाम की एक गोली पहले प्रयोग में लाते थे, और ये गार्डिनल का डोज बढ़ाते जाते थे। मेरी एक रुग्णा थी करीबन 55-60 इस प्रकार की उम्र थी। 25वें बरस में उसको मेनोपॉज हो गया। लड़के वगैरह कुछ पैदा नहीं हुए थे। और फिर वहां से एपिलेप्सी के अटैक आने लगे। पुणे में डॉक्टर एच वी सरदेसाई काफी प्रख्यात फिजिशियन थे। उन्होंने उनको गार्डिनल का डोज 25 गोलियां रोज यहाँ तक बढ़ाया, फिर भी अपस्मार बंद नहीं हुआ, अपस्मार चालू ही रहा उस प्रकार से। और फिर आगे संधिवात जैसा हो गया। पति की मृत्यु भी हो गई। उसकी जो कुछ थोड़ी पेंशन थी उसके आधार पर वो कैसे वैसे जी रही थी। एक पुराने वाड़े में रहती थी, एक कमरा था, संडास जो है वो काफी दूर 100 फीट के आसपास था। तो एक स्टूल को लेकर क्राउल करते करते संडास तक जाना और वापस आना आधा घंटा लगता था उसको। पड़ोसी मदद करते थे, सब्जी ला कर देते थे या उसको जो भी चाहिए वो ला कर देते, ये तो कहीं बाहर जाने की क्षमता नहीं थी उसकी। और फिर भी ये फिट्स का माहौल चल ही रहा था। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया कि आप कुछ करो इनके लिए, इस प्रकार से मैं देखने के लिए गया। और मेरा स्पष्ट मत हुआ कि ये पूर्व जन्मों का फल है, पूर्व कर्मों का फल है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, इस प्रकार से। फिर भी मैंने एक छात्रा को उसके पास भेजा स्नेहन स्वेदन करवाने के लिए। रिसेंटली ऐसा हुआ था कि वो चपाती रोस्ट कर रही थी, हाँ, और हाथ तवे पर था और पीट आ गई तो हाथ जल गया। ये रिसेंट हादसा था। तो मैंने 2 महीने तक भीतर कुछ दवाइयाँ दी काफी इस प्रकार से। स्नेहन स्वेदन तो चालू था, कुछ भी फर्क नहीं मिला, 1% भी परिणाम नहीं हुआ, ना ही संधिवात में ना ही अपस्मार में।
फिर एक दिन डॉक्टर गांगल ताराचंद से वहां पे आए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम ताराचंद में एडमिट करेंगे। ताराचंद में एडमिट किया। देसाई नाम के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उन्होंने कहा हम ऑपरेट करेंगे स्पाइन पर। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद परिस्थिति और बिगड़ गई। वो पूरी बेड रिडन हो गई, उठ भी नहीं पा रही थी। और मुझे जब पता चला कि वो ताराचंद में एडमिट है, तो मैं उसको देखने के लिए ताराचंद में गया। जैसे ही मुझे उसने देखा, बहुत जोर से चिल्लाने लगी। फूट फूट कर रो रही थी। वो कह रही थी कि उसको मृत्यु चाहिए, मृत्यु क्यों नहीं आती। ईश्वर इतना निष्ठुर क्यों है, क्रूर क्यों है, कि वो जीना नहीं चाहती है और उसको मौत नहीं आ रही इस प्रकार। तो मेरा तो ये स्पष्ट हो गया कि ये केवल और केवल भोग है, पूर्व कर्मों के भोग है। और इसमें कुछ होने वाला नहीं है, जब तक उसको भुगतना है उसको भुगतना है इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हो सकते हैं। अभी मेरे पास जो ज्यादा एपिलेप्सी के पेशेंट्स है, वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन मेटास्टेसिस और फिर उसके जरिए एपिलेप्सी, इस प्रकार से वो ज्यादा है। रेगुलर जो निजय एपिलेप्सी इस प्रकार की है, ये बहुत कम इस प्रकार का है। उपशम अनुपशय के द्वारा पूर्व जन्म कृत दोष का अनुमान हुआ था, या और कोई वरिष्ठ लक्षण देखने को मिला था। मुझे देखने से ही ऐसा लगा था कि ये पूर्व कर्म द्वारा है। बाद में ये सिद्ध भी हुआ कि पूर्व कर्म से ही रिलेटेड इस प्रकार का था। लेकिन दृष्टापचार कश्चित कश्चित पूर्वापराधः तत्संकरात् भवत्यन्यो व्याधिरेवं सिद्धामतः। कर्म जो हेतु भी बिना महारंभोल्पके हेतु आतंको दोष कर्म जा। हेतु नहीं है और कर्मज व्याधि है, तो ये कर्मज व्याधि इस प्रकार का ग्रंथों का वर्णन है। और दोष कर्मज भी होते हैं। तो चिकित्सा से कुछ हद तक लाभ मिलता है, लेकिन पूरी तरीके से लाभ नहीं मिलता। और कारण कम है, व्याधि ज्यादा बड़ा इस प्रकार का है। तो भी ये पूर्व जन्म से जुड़ा इस प्रकार की बात हो सकती है। पहले तो हमें जो भी कारण इस जन्म के हैं उनको टालना है। ये पहली चिकित्सा है। अभी कैंसर के सभी मरीजों में अभी का खाना, अभी की लाइफस्टाइल ये कारण है। पूर्व जन्म से भी ये बात हो सकती है, लेकिन वो बाद में उसके बारे में सोचना है। पहले इनको बंद कर देना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, खाने पीने को सुधारना है, नैसर्गिक खाना खाना है, दूध लेना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर भी आधिदैविक एस्पेक्ट्स है, पूर्व जन्म से कुछ है। खासकर जब छोटे बच्चे कैंसर से ग्रस्त होकर आते हैं। मेरे पास 2.25 महीने का लड़का आया था, जो सबसे कम उम्र वाला कैंसर का मरीज था। उससे भी और एक छोटी लड़की थी, वो 1.25 बरस की थी। उसको भी कैंसर हुआ था इस प्रकार से। हम्म 2.25 महीने वाला सबसे नन्हा होगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है यहाँ पे ये कारण कुछ नहीं है, शायद गर्भावस्था में कुछ कारण होंगे, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं इस प्रकार से।
और ऐसे कोई कारण नहीं है, तो समझ लेना है कि ये पूर्व जन्म से जुड़ा इस प्रकार का है। और कर्मक्षयात उससे मुक्ति ऐसी होगी। अब ये कर्मक्षय कब होने वाला है ये पता नहीं चलता। कहीं कहीं विपक्षशीलनात् पूर्व कर्मजः कर्म संक्षयात गच्छत्युभय जन्मातु दोष कर्मक्षयात क्षय। तो मरीज ठीक होने लगा तो शायद ये बात हो सकती है कि उसका कर्म मिट गया, उसको जितना भुगतना था उसने भुगत लिया इस प्रकार से। अब ऑटिज्म के साथ में भी ये एपिलेप्सी देखी जाती है। ऑटिज्म में केवल शारीरिक दुर्बलता या हैंडीकैप होना या मानसिक मतिमंदत्व इस प्रकार मानसिक स्तर पर मतिमंदत्व ये भी दिखाई देता है। और उसके साथ में उन अपस्मार के भी लक्षण रहते हैं। वहाँ सदाशिवपेट वाले क्लिनिक में एक 2 बरस का लड़का आता था। अपस्मार इस प्रकार से होते थे बार बार, मतिमंदत्व भी था। तो माता प्राधान्य है करके उसको बस्ती देना आरंभ कर दिया। 10 ml के स्तर पे। शायद मैंने महाकल्याण के गुरु तो निर्गुंडी तेल ऐसा कुछ प्रयोग किया होगा, मालूम है, अभी याद नहीं। एपिलेप्सी के अटैक काफी कम हो गए। पूरी तरीके से गए नहीं, और मतिमंदत्व में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अब कई बरसों के बाद वो उसके लेकर फिर भी क्लिनिक में आए। वो अभी तो 20-22 बरस का था। जब मेरे पास आया था वो 2 बरस का था इस प्रकार का। शुची शुची म्हणून येतं ते एक शुची बहीण त्याची. आणि नाव आठवत नाही आता, ठीक आहे. तो वो किसी स्कूल में काम कर रहा था, मतिमंदों के स्कूल में काम कर रहा था। इतनी हद तक तो सुधर गया। हम्म, तामणकर. हम्म, हाँ, तो ये धी सत्व संप्लव विभ्रांत बहुदोषाणाम अहिता शुचि भोजना तरस्तमभ्याम विहते सत्वे दोषावृते रुधि। विभ्रांत और बहुदोष इस प्रकार की स्थिति है, और अहित अशुचि भोजन। जैसे उन्माद के यहाँ पर्युषितान्न ये एक कारण बताए, और ये पर्युषितान्न काफी घरों में प्रचलन में होता है। तो इसको छोड़ना ही है वास्तव में। कभी एक आध बार महीने 2 महीने में पर्युषितान्न खाया तो अलग बात रहे, लेकिन हो सकता है तो रात को ही उसको किसी को दे देना है। अभी ये भी बात मुश्किल हो गई है। पुराने जमाने में भिखारी घर पे आते थे, उनको दे सकते थे। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इतना ही कम खाना बनाना है कि जो पर्याप्त हो सभी लोगों के लिए। थोड़ा कम रहे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होना है। अजीर्ण भी किसी को नहीं होना है। और कुछ घरों में इसका प्रचलन होता रहता है कि कौन कौन भोजन करने वाले हैं, कितनी भूख है, क्या क्या खाने खाएंगे, 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, ये पहले पूछ लेते हैं। और फिर उतनी ही रोटियां बनानी है इस प्रकार से। तो ताकि कुछ शेष नहीं रह जाए, और सभी साथ में भोजन करेंगे तो शायद एक बात बनती है कि बुरा खाना खत्म किया जाए। अलग अलग तरीके से खाना खाने के लिए बैठेंगे तो जो अंत में बैठेगा वो अगर सभी को खत्म नहीं कर पाता है। शिळ्यान्न म्हणजे नेमके काय, किती वेळाने शिळ. पर्युषित का जो मूल अर्थ है वो रात भर जो रहा है वो पर्युषित है।
सुबह का खाना शाम को पर्युषित नहीं बताया जाए, नहीं माना जाता। हमारे यहाँ प्रचलन तो ऐसा था कि दोनों बखत खाना ताजा बने। जैसे जैसे स्त्री मुक्ति का शुरू हो गया, वैसे वैसे शाम का खाना अलग बनाना, ये बातें कम हो गई इस प्रकार से। आजकल बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनका एलोपैथी का डायग्नोसिस एपिलेप्सी करके चिकित्सा चालू रहती है, रही है, होती है, लेकिन आयुर्वेद अनुसार कंप, आक्षेपक एटसेट्रा वातव्याधि आल्सो निदान करना पड़ता है। ये भी बात हो सकती है, और अपस्मार के वेग भी आते रहते हैं। अभी मास्किंग ऑफ सिम्टम्स हो गया और इसलिए अपस्मार नहीं हो रहा, लेकिन ये पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं है, स्वस्थ तो नहीं है, उनको चिकित्सा देनी चाहिए। और इसमें अगर ये कंप वगैरह लक्षण है तो ये अलग निदान होगा, नहीं तो हमारे हिसाब से वातव व्याधि और अपस्मार दोनों को साथ में करना पड़ेगा, दोनों की चिकित्सा साथ में करना पड़ेगा। तो कन्वर्जेंस जो है वो आक्षेपक इस प्रकार के बारे में सोचना है। और गंभीर अवस्था जैसी नेत्र परिवर्तन होना, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाना, इस प्रकार की बातें भी दिखाई देती है। तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, थोड़ा सा उसको शीतजल अवसेचन वगैरह इस प्रकार से करके उसकी संज्ञा को फिर से वापस लाना है, इस प्रकार का करना पड़ता है। तो हमारे हिसाब में दोषों के जो कारण है या रोग के जो कारण है, उसमें भी आगंतुक जो अपस्मार है, तो ग्रह वगैरह इसमें भी होते हैं, और दोष ये तो कारण होते ही है इस प्रकार से। तो अहित और अशुचि भोजन ये एक कारण इस प्रकार का माना गया है। अब आश्चर्य की बात है कि जो निम्न स्तर के लोग हैं, झोपड़ी में रहने वाले और इस प्रकार के हैं, उनके यहाँ अशुचि भोजन तो चलता ही रहता है। हम खुद भी जब बाहर खाना खाते हैं, स्ट्रीट फूड इस प्रकार से, कुछ क्षण के लिए स्तंभ हो जाना, इस लक्षण को क्या कहते कहना चाहिए, ये पार्किंसंस में मिलता है, स्तंभ और कंप ये दोनों इस प्रकार से। तो वहां वातव्याधि करके निदान करके पार्किंसंस करके, परंतु रात्री टोपले अन्न ठेवण्याची कटोरी रिकामी ठेवू नये, असं पूर्वीच्या स्त्रिया म्हणत। इसमें ऐसा है कि घर में बिल्कुल ही अन्न नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, ऐसा एक प्रचलन है इस प्रकार से। हाँ, बिल्कुल थोड़ा उसमें अगर रखते हैं और वो सुबह फेंक देते हैं, जमीन में डाल देते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहे। अब जमीन में नहीं रही इस प्रकार से। ये वायु मीथेन गैस निर्माण करना, ये भी एक बात हो सकती है इस प्रकार से पर्यूषित अन्न से। तो ये भी एक अच्छा तरीका इस प्रकार का है। और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेहमान आ गए अचानक और कुछ भी नहीं है, ये बात भी नहीं होनी चाहिए। अभी ये बात काफी नहीं रही, क्योंकि सभी जो आते हैं वो फोन करके ही आते हैं कि हम पहुंच रहे हैं इस प्रकार से। स्तंभ, स्टैंड स्टिल, पॉज हो जाना, इससे क्या कह सकते हैं, तो मैंने जैसे बताई है अभी। पार्किंसोनिज्म में ये दोनों लक्षण मिलते हैं। कंप भी इनवॉलंटरीली इतना ज्यादा होता है कि उससे पसीना पसीना हो जाता है, दौर्बल्य आ जाता है। और जब स्तंभ होता है, अकड़न होती है, तो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, जहां पे है जैसे खड़े हैं वैसे ही खड़े रहेंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, इस प्रकार की बात होती है। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। पार्किंसनिज्म के बारे में कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। और ये काफी डिफिकल्ट बीमारी इस प्रकार के वहां भी
सिंडोपा शुरू कर दी तो काफी मुश्किल मामला हो जाता है। उससे तुरंत रिलीफ मिलता है, लेकिन सिंडोपा का दो बढ़ते बढ़ते जाता है इस प्रकार से। और कुछ वैद्यों का कहना है कि 3 गोलियों से ज्यादा सिंडोपा ले रहे हैं तो उसकी चिकित्सा ही नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। अभी 6 सिंडोपा लेने वाले भी मरीज मिलते हैं इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये दोषों के स्तर पर जो कारण है उसको भली भांति देखना है। और आहित ये बहुत व्यापक टर्म है। तो जो भी आहार विहार वगैरह दोषों को बढ़ावा देने वाला है, दोषों वैश्य में निर्माण करना है, वो सब अहित है। और जो दोषों का शमन करने वाला है वो सब हित है। तो ये बहुत टेक्निकल डेफिनेशन है। उसको वास्तव में कैसे समझेंगे ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। रजस्तमोभ्याम विहते सत्वे दोषावृत्ते रुति। रज और तमस है सत्व विहत इस प्रकार का हो गया। और दोषावृत्ते रुदि, इसमें हृदय का एक अलग रोल रहेगा कि दोषों का आवरण हृदय पर हो जाएगा। चिंता काम भय, भय क्रोध शोकोद्वेगादि तथा मनस्य भी हते। तो चिंता काम भय क्रोध शोक उद्वेग इनसे आदि से मन पर आघात हो गया, तंद्रणाम अपस्मारः प्रवर्तते। तो अपस्मार निर्माण हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। इसमें एक निदान अम्ल पित्त भी हो सकता है। मेरे पास एक 2 वर्ष का बालक बाल रुग्ण था जिसे बचपन से ही पाचन संबंधी दिक्कतें थी। उसको बीच बीच में कंप और दांत खींच खींचना, वैसा अपस्मार लक्षण था। शुरुआती चिकित्सा में बाल अपस्मार और ग्रह का विचार करके चिकित्सा दी, लाभ नहीं हुआ। फिर केस को दोबारा सोचने पर वातिका अम्ल पित्त ऐसा निदान बनाया। शास्त्र में इससे कंप लक्षण आया है। इसकी चिकित्सा शुरू की और बच्चा पूरी तरीके ठीक हो गया। अच्छी बात है। पार्किंसन में स्तंभ असताना वाताचा विचार कसा करावा। वायु का वैसे 2 कारणों से ही प्रकोप है। धातु क्षय कोपो मार्ग से आवरण नवा। कभी कभी ये दोनों भी साथ में रहते हैं। हर केस में किस प्रकार से दोष प्रकोप होगा ये देखकर उसकी चिकित्सा करनी है, काफी मुश्किल मामला है। केवल एक ही तरीके से दोष प्रकोप होता होगा ऐसी बात नहीं है। तो जहां जिस प्रकार का दोष प्रकोप है उसको उस प्रकार से काबू में लाना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो ये थे यहाँ पे हृदय के बारे में बात की गई है। तो शायद हम हृदय के बारे में बहस नहीं करते हैं अपस्मार में। मैं भी नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार से। तो उसको जरा ध्यान में रखना है। धमनी भी श्रिता दोषा हृदय पीड़यन्ति संपीड्यमानो व्यथते मूढ़ो भ्रांतेन चेतसा। तो हृदय में पीड़ा होती है और फिर व्यथा मूढ़ और भ्रांत चेतस इस प्रकार का हो जाता है। पश्यंत पश्चात पतंति रूपाणि पतति प्रस्फुरत्यपि। जो वास्तव में नहीं इस प्रकार के रूप देखते हैं गिर जाता है, स्फुरन होता रहता है। जिह्वाक्षि भ्रू स्रवल्लालो हस्तौ पादौ च विक्षिपन्। जिह्वा अक्षि भ्रू स्राव इस प्रकार का, लाला स्राव इस प्रकार का। नहीं तो जिह्वाक्षि भ्रू ये प्रस्फुरत्यपि का और स्रवल्लाला लालास्राव होने वाला, हस्त पादौ च विक्षेपण हाथ पाए इस प्रकार का है, झाड़ता है। एसिड जब
ऊपर आता है तो हृदय की प्रभाव इस चर्च में है, इसलिए अपस्मार जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन वेगावस्था विद्ध कर्म पेशेंट रिज्यूम्स कॉन्शियसनेस इमीडिएटली। ये बात हो सकती है, विद्ध कर्म से तात्काल मुक्ति इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन मूल रूप से चिकित्सा फिर भी होनी चाहिए। आपकी एक अपस्मार की स्त्री रुग्णा को आपने रजक काल में श्मशान में गई थी क्या, ऐसा है तो पूछा था, और उसने हाँ बोला था। आदिदैविक हेतु तौर पर इसे कैसे देखा जाए। ये श्मशान यानी दिवा पीना इस प्रकार का बताया है, तो रात में इस प्रकार का रजस्वला अवस्था में अगर जाती है तो जरूर ग्रह बाधा इस प्रकार की हो सकती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर ग्रह चिकित्सा करनी है, ये बात रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हृदय एक मर्म है, मन का स्थान है, और फिर चेतसी उपहते इस प्रकार की बात यहाँ पे कही गई, तो हृदयावरण कुछ ना कुछ करना है। तो घी का पिच्चू हृदय पर रखेंगे आपस मार के मरीज, मैंने यहाँ नहीं किया है, लेकिन अभी ये देखने के बाद शायद महाकल्याण का गुरु तका हो, महापैशाची का गुरु तका हो, पिच्चू हृदय पर रखेंगे तो ये ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार के अगर कारण है तो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी इस प्रकार से। दोषे विगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धि, और दोष वेग चले जाने के बाद जैसे कि सोकर आदमी उठा हो उस प्रकार का वो उसको संज्ञा प्राप्त हो जाती, और कुछ याद नहीं रहता कि कैसे हुआ क्या हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्मृत्यपाय ही अपस्मार, स्मृति दूर हो जाना यही अपस्मार का निदान लक्षण इस प्रकार का बताया गया है। और फिर इसके लिए अच्छी तरीके से निदान करके उसकी चिकित्सा करनी है। ये मामला अभी काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आपने चिकित्सा शुरू करी और फिर भी अपस्मार का वेग आ गया, तो ये चिकित्सा कुछ काम की नहीं है, ऐसा समझते हैं। क्योंकि एलोपैथी में अपस्मार के वेग नहीं आते हैं, और फिर लोग समझते हैं कि अपस्मार ठीक हो गया, वास्तव में ये बात नहीं है। उसके बावजूद भी चिकित्सा होनी ही चाहिए, और इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं है कब अपस्मार का वेग आया है, कोई नहीं बता सकता। और इसलिए एक हैंगिंग स्पोर्ट जैसी है कि कभी भी ये बात हो सकती है इस प्रकार के। इफ पेशेंट continues to take with the karma chikitsa at least 3 times आरबी गोप्टे सर के प्रैक्टिस में ये पेशेंट बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं, ऐसा उनका अनुभव बताया जाता। लेकिन मुझे लगता है कि ये तात्कालिक उपाय है, मूल रूप से उससे वातदोष की शांति होती है नहीं होती है ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और वैसे भी ये सब करने के बावजूद भी हमें
पूरी हिस्ट्री लेनी है, दोषों के कारणों को देखना है, हमारे हिसाब से निदान करना है, निदान परिवर्जन के बारे में बताना है, ये तो बातें करनी ही है। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये बात करनी ही है इस प्रकार से। तो ऐसा नहीं हो सकता। आरबी गोप्टे सर हमारे टीचर रहे, अध्यापक रहे। उनका आयुर्वेद का अध्ययन गहरा था, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वो सर्जन भी अच्छे थे, उसमें भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस पूरी मॉडर्न ओरिएंटेड थी इस प्रकार से। और मैंने एक मरीज उनके पास भेजा था, एक नॉन हीलिंग अल्सर था, और इन्फेक्शन बार बार हो रहा था इस प्रकार से, वो कई बार एंटीबायोटिक्स ले चुका था। तो मैंने सोचा था कि सर कुछ इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ सलाह दे पाएंगे, लेकिन उन्होंने और एक एंटीबायोटिक लिख के भेज दिया उसको। तो पेशेंट ने कहा हम तो एंटीबायोटिक्स काफी ले चुके हैं, हमें तो अब एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है, वापस मेरे पास आ गया। फिर मेरी चिकित्सा चली और ठीक हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये जो इस प्रकार के इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स रहे, वो विद द कर्म जी एग्जैक्ट पॉइंट वर्क विद और अग्निकर्म कि आजकल प्रधान कर्म जैसा प्रमोट किया जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह लक्षण कम करता, फिर दोबारा होता। गुप्तेश्वर चिकित्सा में एलोपैथी और कभी कभी होम्योपैथी भी प्रयोग करते थे। नवीन छात्र इससे भ्रमित हो केवल विद्ध और अग्निकर्म पर ही बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चिकित्सालय खोल रहे हैं। तो क्या होगा कि किसी को इसमें अगर अच्छी सफलता है, चंद्र कुमार देशमुख को अगर अच्छी सफलता है, या गोप्टे सर को सफलता थी। गोप्टे सर वैसे ख्यातनाम थे एक सर्जन के रूप में। उनका खुद का तो अस्पताल नहीं था, ताराचंद में उन्होंने सर्जरी की इस प्रकार से। लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये विद्या कर्म करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से। लेकिन फिर भी केवल यही करते रहना है, दूसरे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बात नहीं होगी। ये एक तात्कालिक लाभ देने वाला ऐसा कुछ है। और चंद्रकांत देशमुख के भी यहाँ हर रोज मरीज को लेके जाना है, उसका एक्सपर्टाइज है उसमें, कि कहाँ करना है, चेंज करना है क्या, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मुश्किल मामला वाला मामला हो जाता है, क्योंकि दूर दूर से मरीज को आना पड़े अगर, और हर रोज लेके जाना पड़े इस प्रकार से, तो मुश्किल वाली बात है। अगर वो इसको स्प्रेड कर सकता है कि बहुत सारे उसके छात्र हो और वो सभी अपने अपने चिकित्सालय में उसको कर रहे हैं, और केवल यही करना है, ये बात भी नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो मुश्किल मामला इस प्रकार का रहेगा। मेरे पास एक छोटी बच्ची है, अभी मालूम नहीं उसका क्या हुआ इस प्रकार से, 4 बरस से कोमा में है। और मैंने शुरू में मेरे पास है, ये तो 2 ढाई बरस हो चुके थे कोमा हो में होकर इस प्रकार की, कुछ पता नहीं चल रहा था कि कोमा क्यों हो गया है इस प्रकार से। तो मैंने बरस 1.5 बरस तक ट्रीटमेंट की। फिर मैंने कहा कि आप छोड़ दो, क्योंकि इसका एक बड़ा भाई है, और फिर उसकी तरफ बिल्कुल दुर्लक्ष हो रहा है, क्योंकि सभी ध्यान जो है वो उस लड़की पर है, उसमें कुछ होने की संभावना नहीं है। और पूरी फैमिली उसी में, वो तो किसी लैब टेक्नीशियन है, आमदनी भी अच्छी नहीं है इस प्रकार से। तो मैंने कहा था कि ट्रीटमेंट बंद करो, मुझसे भी इस प्रकार से। स्टिल विद द कर्म कैन नेवर बी कंप्लीट ट्रीटमेंट, वो तो है। चंद्र कुमार देशमुख मेरा जूनियर है, उसकी मुख्य चिकित्सा में दोष का विचार और
आभ्यंतर चिकित्सा भी होती, लेकिन के विद्ध कर्म प्रसिद्ध हुआ, लोगों को कुछ नया चाहिए रहता। ये बात भी होती है, वो अगर ट्रीटमेंट भी देता है तो अच्छी बात है इस प्रकार से। लेकिन प्रचलन तो इसी प्रकार का है। ठीक है, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधान, शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। उस लड़की के बारे में मैं बता रहा था, तो उसको कहाँ से सुझाव मिला चंद्रकांत देशमुख के यहाँ जाने के लिए। वो रहता है अम्बेजोगाई में। तो यहाँ आकर 8-10 दिन रहा, और उसको 1 मिनट विद्य कर्म के लिए उसके पास लेके जाना, वापस आना, यहाँ बाहर पुणे में रहना इस प्रकार से, और नौकरी छोड़कर रहना इस प्रकार से। और फिर उसने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे ही करते रहना पड़ेगा, तो ये नौकरी छोड़कर तो आ नहीं सकता। तो मैंने कहा कि छोड़ दो, दवाई अगर तुम्हें करनी है तो मैं मुफ्त में दवा दे दूंगा, मुझे ऐसा नहीं लगता ये दुरुस्त होने वाली है इस प्रकार के। तुम ट्रीटमेंट बंद नहीं करता करना चाहते हो तो ठीक है, मैं वैसे ही दवा दे दूंगा इस प्रकार से। फिर भी उसने कुछ दिन, कुछ महीने दवाइयाँ चालू रखी, अब मालूम नहीं क्या हुआ उसका। फिर से आया नहीं इस प्रकार से। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते। व्याख्यान व्यापारा। श्वः पुनरपि